अरे नेपाल के जितने छोटे बड़े क्रिएटर हो भाई, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फेसबुक का हो, आप लोग जो बोलते हो भाई ऐसे अनाप शनाप इधर उधर की बात, कभी सुधीर चौधरी को गाली देते हो और मुंह चमका कर के आँख चमका कर के ऐसे बोलते हो, क्या ये बात अच्छी लगती है तुम लोगों को? ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ये फ्रीडम है, स्वतंत्र है। कुछ बोल देना अच्छी बात नहीं है, तेरी संस्कार की बात होती है। इसीलिए नेपाल में अभी जो बालन शाह की सरकार बनी है, यह तुम्हारे नेपाल के लिए ही नहीं, पड़ोसी देशों के लिए भी वह एक प्रधानमंत्री नहीं बना है। बालन शाह एक मसीहा बना है, जो नेपाल के जनजीवन को, अति पिछड़े, दलित, कुचले और गरीब समाज के लिए मसीहा बन करके अवतार हुआ है बालन शाह। सुन लो, जितने क्रिएटर हो, मेरी बातों को तुम कान खोल करके अच्छी तरह सुन लो। अगर ज्ञान नहीं हो तो अच्छे गुरु से तुम ज्ञान ले लेना। बालन शाह एक प्रधानमंत्री ही नहीं बना है, वह एक मसीहा है, अवतरित पुरुष है। वेदों में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की हानि होती है। इससे पहले जितने भी भ्रष्ट प्रधानमंत्री थे नेपाल में, उनको बदलने के लिए, सुधारने के लिए और नेपाल का जनजीवन बदलने के लिए बालन शाह आए हैं। तुम लोग उनका स्वागत करो, सम्मान करो और नाम लो। और सोशल मीडिया पर आकर के किसी क्रिएटर को कुछ कह देना। मैं सुधीर चौधरी को अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, कहाँ के हैं, कौन है, लेकिन बार बार सुधीर चौधरी को गाली देना, वो एक अच्छे क्रिएटर है और टू दी फ्रैंक बोलने की उनकी जज्बा है, औकात है, उनको गाली दे देना अच्छी बात नहीं है ना जी। और रही इतिहास की बात, तो तुम सम्राट अशोक साम्राज्य को देखो। नेपाल मेरा था, भारतीय का था, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी था, नंद वंश के शासनकाल में भी मेरा था, लिच्छवी वंश का भी शासन हुआ तो नेपाल मेरा था, और ये सब था। लेकिन जब सुगौली की संधि हुई ब्रिटिशों के साथ नेपाली गोरखाली सेनाओं की, उस समय में बहुत सारा क्षेत्र छोड़ करके वो लोग अंग्रेज़ों को दे दिए थे दान में, तब सुगौली की संधि हुई थी। इसीलिए भाई साहब, जितने भी नेपाली क्रिएटर हैं, चाहे वो किसी चैनल पर अपना वीडियो चला रहे हैं, तो ये सब अनाप शनाप मत बोलिए, किसी को गाली गलौज धमकी या ऐसा कोई असहनीय बात सब नहीं बोलिए। इतिहास को देखिए, धार्मिक इतिहास को देखिए। ए भाई क्रिएटर लोगों, तुम लोग धार्मिक इतिहास को देखो ना। मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और अच्छी तरह मैं हिस्ट्री का ज्ञाता हूँ। तो हिस्ट्री को ज्ञाता हो, नहीं हो तो जानकारी प्राप्त करो। तुम देखो नेपाल का इतिहास, तेरे नेपाल के धार्मिक इतिहास को देखो। अगर तेरे नेपाली में पूर्वजों में ताकत होती तो भोले शंकर भगवान, शिव भगवान को रावण पकड़ करके नहीं ले जाता, जिसको बिहार के देवघर में स्थापित है। यह तेरे नेपाल की ही वो है, तो उसको देखो। और हमारे परम पूज्य परमादरणीय सबके मसीहा भगवान श्री राम का ससुराल है तेरे नेपाल में। तो भंसार कटाने की बात होती है, सीमा सील के करने की बात होती है। तो हमारे भगवान राम जब जब ससुराल जाएंगे जनकपुर, तो क्या भंसार कटा के जाएंगे? सीमा सील करते हो, बार बार सुनते हैं सीमा सील हो गया, ये हो गया। कोई भी काम नेपाल में हो रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री बालन शाह पर उंगली आप लोग नहीं उठाइए। वो बहुत अच्छे हैं, मसीहा मैंने बोला ना, अच्छे हैं। आप लोग अपना लाइक भी बढ़ाने के लिए कुछ बोल देते हैं ऐसे रोड छाप बरसाती मेढक की तरह, ये अच्छी बात नहीं है। सारे क्रिएटर को मैं राम रोहन छ कहूँ छ और नमस्कार।